नमस्कार दोस्तों, आज का टॉपिक है करंट अफेयर्स यानी सामयिकी। कुल 10 सवाल हैं, हर सही आंसर पर 1 मार्क मिलेगा और एक सरप्राइज आज के बेस्ट स्कोरर को मिलेगा हमारे एक कोर्स का फ्री एक्सेस, तो एंड तक जरूर रुकिए। चलिए शुरू करते हैं। अब आता है सवाल नंबर 1। अप्रैल 2026 में भारत सरकार ने नीति आयोग का पुनर्गठन कर किस पूर्व चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर को उपाध्यक्ष नियुक्त किया? अब देखिए चारों ऑप्शंस। ऑप्शन ए अरविंद सुब्रमण्यन, ऑप्शन बी कृष्णमूर्ति वी सुब्रमण्यन, ऑप्शन सी अशोक कुमार लाहिड़ी, ऑप्शन डी अनंत नागेश्वरन। आपके पास 10 सेकंड्स हैं, सोचिए और सही आंसर चुनिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी यानी अशोक कुमार लाहिड़ी। अब इसे समझते हैं। सरकार ने नीति आयोग का पुनर्गठन कर पूर्व चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर अशोक कुमार लाहिड़ी को उपाध्यक्ष बनाया। नीति आयोग 2015 में स्थापित सहकारी संघवाद को बढ़ावा देने वाला शीर्ष नीति थिंक टैंक है। तो याद रखिए ये पॉइंट। सवाल नंबर 2 ध्यान से सुनिए। भारत 31 मई 2026 को नई दिल्ली में चौथा भारत अफ्रीका मंच शिखर सम्मेलन IAFS4 आयोजित करेगा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इसका थीम जारी किया। थीम का नाम क्या है? अब देखिए चारों ऑप्शंस। ऑप्शन ए सागर, ऑप्शन बी आईए स्पिरिट, ऑप्शन सी वसुधैव कुटुंबकम, ऑप्शन डी प्रगति। आपके पास 10 सेकंड्स हैं, सोचिए और सही आंसर चुनिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी यानी आईए स्पिरिट। अब इसे समझते हैं। IAFS4 का थीम आईए स्पिरिट है, इनोवेशन, रेजिलियंस, इंक्लूसिव ट्रांसफॉर्मेशन, जिसे विदेश मंत्री जयशंकर ने आधिकारिक लोगो, थीम और वेबसाइट के साथ लॉन्च किया। तो याद रखिए ये पॉइंट। अगला सवाल नंबर 3। अप्रैल 2026 में भारतीय शतरंज खिलाड़ी आरण्यक घोष किस टूर्नामेंट में अपने अंतिम नॉर्म के बाद देश के 95वें ग्रांड मास्टर बने? अब देखिए चारों ऑप्शंस। ऑप्शन ए टाटा स्टील मास्टर्स, ऑप्शन बी बैंकॉक चेस क्लब ओपन, ऑप्शन सी शारजाह मास्टर्स, ऑप्शन डी ताशकेंट ओपन। आपके पास 10 सेकंड्स हैं, सोचिए और सही आंसर चुनिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी यानी बैंकॉक चेस क्लब ओपन। अब इसे समझते हैं। कोलकाता के 22 वर्षीय आरण्यक घोष ने बैंकॉक चेस क्लब ओपन 2026 7.09 स्कोर में अपना अंतिम GM नॉर्म पूरा कर भारत का 95वां ग्रांड मास्टर खिताब हासिल किया, पश्चिम बंगाल से 12वें। तो याद रखिए ये पॉइंट। देखिए सवाल नंबर 4। 26 अप्रैल 2026 को आंध्र प्रदेश के किस शहर में निर्माणाधीन रेलवे ओवरब्रिज रॉब ढह गया, जिससे निर्माणाधीन इंफ्रास्ट्रक्चर सेफ्टी पर सवाल उठे? अब देखिए चारों ऑप्शंस। ऑप्शन ए तिरुपति, ऑप्शन बी विजयवाड़ा, ऑप्शन सी विशाखापत्तनम, ऑप्शन डी गुंटूर। आपके पास 10 सेकंड्स हैं, सोचिए और सही आंसर चुनिए। और हाँ, अब तक आपने कितने आउट ऑफ 4 सही किए, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी यानी विशाखापत्तनम। अब इसे समझते हैं। 26 अप्रैल 2026 को विशाखापत्तनम के वडलापुड़ी क्षेत्र में निर्माणाधीन रेलवे ओवरब्रिज रॉब ढह गया। राज्य व रेलवे प्राधिकरणों ने स्ट्रक्चरल ऑडिट और सेफ्टी रिव्यू शुरू किया। तो याद रखिए ये पॉइंट। चलिए सवाल नंबर 5 देखते हैं। उत्तर प्रदेश में लगभग 594 किलोमीटर लंबा कौन सा एक्सप्रेसवे प्रधानमंत्री द्वारा उद्घाटित होने वाला है और भारत की सबसे बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं में एक है? अब देखिए चारों ऑप्शंस। ऑप्शन ए पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, ऑप्शन बी बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, ऑप्शन सी गंगा एक्सप्रेसवे, ऑप्शन डी यमुना एक्सप्रेसवे।
आपके पास 10 सेकंड्स हैं, सोचिए और सही आंसर चुनिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, यानी गंगा एक्सप्रेसवे। अब इसे समझते हैं। गंगा एक्सप्रेसवे लगभग 594 किलोमीटर यूपी की प्रमुख इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजना है जो मेरठ को प्रयागराज से जोड़ती है और प्रधानमंत्री द्वारा उद्घाटित होनी है भारत की सबसे लंबी एक्सप्रेसवे परियोजनाओं में से एक। तो याद रखिए ये पॉइंट। अब आता है सवाल नंबर 6। भारत की रिटेल सीपीआई मुद्रास्फीति मार्च 2026 में बढ़कर 3.4% योवाई पहुंची। जनवरी 2026 के बाद सर्वाधिक, लेकिन आरबीआई के पॉलिसी सीलिंग से कम रही। यह सीलिंग कितना है? अब देखिए चारों ऑप्शंस। ऑप्शन ए 2%, ऑप्शन बी 3%, ऑप्शन सी 4%, ऑप्शन डी 6%। आपके पास 10 सेकंड्स हैं, सोचिए और सही आंसर चुनिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, यानी 4%। अब इसे समझते हैं। मार्च 2026 में सीपीआई मुद्रास्फीति 3.4% योवाई पहुंची। जनवरी के बाद सर्वाधिक, पर आरबीआई के 4% लक्ष्य मध्य सीलिंग से कम रही। थोक डब्ल्यूपीआई मुद्रास्फीति 3.88%, 3 वर्षों में सबसे तेज। तो याद रखिए ये पॉइंट। सवाल नंबर 7 ध्यान से सुनिए। अप्रैल 2026 में पहला इंडिया जापान एआई स्ट्रैटेजिक डायलॉग किस भारतीय शहर में हुआ, जिसमें एआई टैलेंट, सेमीकंडक्टर सहयोग और एआई शासन ढांचों पर ध्यान केंद्रित था? अब देखिए चारों ऑप्शंस। ऑप्शन ए नई दिल्ली, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी बेंगलुरु, ऑप्शन डी हैदराबाद। आपके पास 10 सेकंड्स हैं, सोचिए और सही आंसर चुनिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, यानी मुंबई। अब इसे समझते हैं। पहला इंडिया जापान एआई स्ट्रैटेजिक डायलॉग अप्रैल 2026 में मुंबई में आयोजित हुआ, जिसकी सह-अध्यक्षता अमित ए शुक्ला, मिया और ताकाहिरो हनादा, जापान MOFA ने की। इसमें एआई टैलेंट, सेमीकंडक्टर सहयोग और एआई शासन ढांचों पर बात हुई। तो याद रखिए ये पॉइंट। अगला सवाल नंबर 8। अप्रैल 2026 में असम, केरला, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल और पुडुचेरी में हो रहे साइमल्टेनियस असेंबली इलेक्शंस के फेज 1 में मतदान प्रतिशत लगभग कितना रहा? अब देखिए चारों ऑप्शंस। ऑप्शन ए 65%, ऑप्शन बी 75%, ऑप्शन सी 85%, ऑप्शन डी 91%। आपके पास 10 सेकंड्स हैं, सोचिए और सही आंसर चुनिए। और दोस्तों, यहां तक का आपका स्कोर क्या रहा? आउट ऑफ 8 में कितने सही? कमेंट्स में शेयर कीजिए। बेस्ट स्कोरर को फ्री कोर्स मिलने वाला है, याद रखिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, यानी 91%। अब इसे समझते हैं। 5 राज्य विधानसभा चुनावों लगभग 17.4 करोड़ मतदाता के फेज 1 का मतदान 91% से अधिक रहा, जो प्रबल पब्लिक एंगेजमेंट दर्शाता है। सूरत स्थानीय निकाय चुनावों की मतगणना 28 अप्रैल 2026 को है। तो याद रखिए ये पॉइंट। देखिए सवाल नंबर 9। अप्रैल 2026 में नेपाल में भारत के राजदूत नवीन श्रीवास्तव ने नेपाल के ऊर्जा मंत्री विराज भक्त श्रेष्ठ से भेंट की। उनका सहयोग केंद्र मुख्यतः क्या था? अब देखिए चारों ऑप्शंस। ऑप्शन ए रक्षा खरीद, ऑप्शन बी ऊर्जा और जल संसाधन, ऑप्शन सी सीमा पार पर्यटन, ऑप्शन डी मुद्रा स्वैप। आपके पास 10 सेकंड्स हैं, सोचिए और सही आंसर चुनिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, यानी ऊर्जा और जल संसाधन।
अब इसे समझते हैं। चर्चा का मुख्य केंद्र ऊर्जा और जल संसाधनों में सहयोग था, जल विद्युत परियोजनाएं और सीमापार ऊर्जा व्यापार, साथ ही क्षेत्रीय कनेक्टिविटी और सतत विकास। तो याद रखिए ये पॉइंट। चलिए सवाल नंबर 10 देखते हैं। जिन केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी ने अप्रैल 2026 में SCERT महाराष्ट्र पुणे में NEP 2020 के इम्प्लीमेंटेशन की समीक्षा की, उनका पोर्टफोलियो क्या है? अब देखिए चारों ऑप्शंस। ऑप्शन ए शिक्षा, ऑप्शन बी कौशल विकास एवं उद्यमिता, ऑप्शन सी ग्रामीण विकास, ऑप्शन डी सूचना एवं प्रसारण। आपके पास 10 सेकंड्स हैं, सोचिए और सही आंसर चुनिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, यानी कौशल विकास एवं उद्यमिता। अब इसे समझते हैं। जयंत चौधरी कौशल विकास एवं उद्यमिता राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार हैं। उनकी पुणे समीक्षा में निपुण महाराष्ट्र मिशन, PM श्री स्कूल्स और NEP 2020 के अंतर्गत वोकेशनल स्किल बेस्ड लर्निंग के इंटीग्रेशन पर जोर रहा। तो याद रखिए ये पॉइंट। तो दोस्तों, आज की क्विज यहीं खत्म होती है। Mention your score in the comment section और the best scorer overall will get access to a course। तो अपना स्कोर कमेंट में जरूर लिखिए। आउट ऑफ 10 में कितने सही हुए? वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं कल नए टॉपिक के साथ।